नमस्कार। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट इज़ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर? हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि एक इंडिविजुअल में दोषी या असामान्य या कुछ खराब जीन्स या वंशाणु का होना, जिससे कि उस इंडिविजुअल में कैंसर होने का रिस्क आम पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि उनका एक जीन ऑलरेडी डिफेक्टिव होता है, जो कि उनको अपनी पेरेंट्स से मिला है, आइदर मैटरनल साइड मदर की साइड से या फिर पैटर्नल साइड या फादर की साइड से। तो वो डिफेक्टिव जीन जो एक प्रेजेंट है, उसका जो काउंटर पार्ट है, जो एक नॉर्मल जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ऐसे इंडिविजुअल में कैंसर जो है वो कम उम्र में डेवलप हो जाता है, या फिर कुछ अनयूजुअल फॉर्म में डेवलप हो जाता है, या एक से ज़्यादा जगह में बॉडी में एक से ज़्यादा तरह के कैंसर डेवलप कर देता है। सो we should know that which individual is at the risk of developing, or which individual is inheriting the genes for this hereditary breast cancer. तो क्या क्राइटेरिया हैं या किन इंडिविजुअल्स में, किन लोगों में हमें सोचना चाहिए कि ये एक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हो सकती है या ये एट रिस्क है हेरिडिटरी कैंसर्स के। तो अगर किसी फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर है, या एक से ज़्यादा मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, या फिर 2 या 3 से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ कुछ और तरह के कैंसर्स हैं, जैसे कि पैंक्रियास का कैंसर या पेट का कैंसर मतलब स्टमक कैंसर, या इसोफेजियल कैंसर्स, या कुछ मेल इंडिविजुअल्स में क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं जैसे कि CLL, या फिर उस फैमिली में मेल मेंबर्स को प्रोस्टेट कैंसर है या मेल मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसी फैमिली के मेंबर्स को हमें ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होने का हमें संदेह रहता है, और उसके लिए हमें ज़रूर जांच करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री क्लियर नहीं है, जिन्हें नहीं पता है कि मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर थे, उनमें कोई कैंसर की शिकायत थी, या उनके फर्स्ट रिलेटिव्स हैं जैसे कि मासी, बुआ, चाचा या फर्स्ट कज़न्स, उनकी हिस्ट्री अगर नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो कैंसर है वो एक यंग एज में डेवलप हो गया है, जैसे कि 25 साल या 30 साल की एज में हो गया है, या एक से ज़्यादा तरह के कैंसर्स से ग्रसित हो गए हैं वो लोग, जैसे कि दोनों ब्रेस्ट में कैंसर होना जिसे कि बायलैटरल कैंसर कहते हैं, या ब्रेस्ट के साथ साथ ओवरी में कैंसर होना। तो अगर एक से ज़्यादा तरह का कैंसर किसी इंडिविजुअल में हो रहा है तो उन्हें भी हम सजेस्ट करते हैं कि उनमें ये डिफेक्टिव जीन्स हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आगे जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करूँगी कि कैसे पता चलता है कि एक फैमिली में या एक इंडिविजुअल में हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है। हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, और जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जीन है वो है BRCA जीन, मतलब BR ब्रेस्ट कैंसर जीन। 2 तरह के ब्रेस्ट कैंसर जीन्स होते हैं, 1 और 2, और देखा गया है कि जिन इंडिविजुअल में ये म्यूटेटेड होते हैं उन इंडिविजुअल में ये कैंसर बहुत अर्ली एज में हो जाता है, या फिर मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। BRCA जीन्स के अलावा कुछ और जीन्स भी अवेलेबल हैं जो कि जिनको देखा गया है कि वो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हम जो अपने क्लिनिक पे सजेस्ट करते हैं वो BRCA जीन्स के ही बारे में जांच सजेस्ट करते हैं, बिकॉज जो अदर जीन्स हैं अगर वो म्यूटेटेड आ भी जाते हैं तो उनमें आगे उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी प्रॉपरली स्टडी नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हमें ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर जीन्स की जो स्टडी है ये क्यों करनी चाहिए? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो है पेशेंट के लिए एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है वो, कि अगर एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में BRCA जीन पॉजिटिव है तो हम उनको कुछ प्रोग्नोस्टिक सर्जरीज और प्रोग्नोस्टिक मेजर्स बता सकते हैं, उनकी इंटेंसिव स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या फिर उनमें
सर्जरी से दूसरी ब्रेस्ट का रिमूवल और जो अंडकोश है ओवरीज का रिमूवल करवा सकते हैं, बिकॉज ये ही दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे ब्राका से रिलेटेड कैंसर्स हो सकते हैं। जो दूसरा रीज़न है ब्राका टेस्टिंग का वो होता है कि थेरेपेटिक, कि अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में ये पॉजिटिव आ जाता है, आजकल कुछ मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट का जो है लाइफ स्पैन इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका डिजीज़ फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि पूरी फैमिली को अवेयर करना। अगर जो अभी पेशेंट डायग्नोज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर से और उसमें वो जीन अगर पॉजिटिव आता है तो हम बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए अलर्ट साउंड कर सकते हैं कि वो भी अपना ये जेनेटिक टेस्ट करवा लें, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको अपना जो स्ट्रिक्ट जो स्क्रीनिंग मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, एंड दे कैन कम टू अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टू नो व्हाट शुड दे डू। सो इट्स लाइक एन अलार्म, एंड आई थिंक इट्स वर्दी ऑफ इट कि आपको ये टेस्ट करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डर जाते हैं या वो इन एंटिसिपेशन ये टेस्ट नहीं करवाते कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि इससे डरने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। even if this test comes positive, there are many measures. We can offer you good screening protocols, and we can in some high risk cases some prophylactic measures can be given to the patients so as to try and prevent this cancer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि ब्राका टेस्टिंग कैसे की जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट। वी जस्ट नीड टू विड्रॉ ब्लड फ्रॉम योर वेन्स एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग। तो उसके जो ब्लड के सेल्स हैं उनसे ही हम ये जांच कर लेते हैं जेनेटिक टेस्ट के द्वारा कि ये इंडिविजुअल में ब्राका जो है वो म्यूटेटेड है कि नहीं म्यूटेटेड। हम जो ब्राका जीन्स की टेस्टिंग करते हैं वो बहुत डिटेल्ड वाली टेस्टिंग करते हैं, जिसमें कि दोनों जीन्स टेस्ट होते हैं, ब्राका 1 एंड ब्राका 2। उनकी सीक्वेंसिंग होती है और देखा जाता है कि वो दोषी तो नहीं है या वो म्यूटेटेड तो नहीं है। और दूसरा, हम उनमें उनके डिलीशन, मतलब वो ब्राका जीन्स का कुछ पार्ट मिसिंग है, बड़ा पार्ट मिसिंग है, या वो एबनॉर्मली ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसको कि हम अपनी टर्म में डिलीशंस या डुप्लीकेशंस कहते हैं। तो हम ये पूरा पैनल जो है वो टेस्ट करते हैं, जिससे कि द चांस ऑफ डिटेक्टिंग अ म्यूटेटेड ब्राका इज़ वेरी हाई। अलावा अगर किसी इंडिविजुअल को पहले ब्रेस्ट कैंसर था और उसको फिर कुछ समय बाद दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, जिसे कि हम बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, और ये बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर एक ही टाइम पे भी डायग्नोज हो सकता है या कुछ समय के गैप पे भी डायग्नोज हो सकता है। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर कैसे डायग्नोज होता है और कौन से जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में वैसे तो काफ़ी जीन्स स्टडी किए गए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 जीन्स हैं वो हैं ब्राका जीन्स या ब्रेस्ट कैंसर जीन्स, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर 2 विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स विच आर लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज ओवेरियन कैंसर। तो ये 2 जीन्स जो हैं अगर इनमें म्यूटेशन पाई गई है तो उस फैमिली इंडिविजुअल्स में जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है।